तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, युवान अपने बाकी साथियों को छोड़ करके सिक्स किलर लेक में दोबारा से वापस लौट और इसकी मुलाकात यहाँ पर लुओ से हो जाती और इन्हें यहाँ पर दो सिक्स कलर के जेड फ्रूट भी मिल जाते हैं। अब आगे दोनों एक एक बार्ट भी लेते हैं और लुओ हमेशा से जानती थी युवान का जो नेचर वो लालच का कभी भी नहीं था। अब इन्हें सामने में एक गोल्डन पुल दिखा और युवान को लगा शायद ये कुछ काम का चीज है, क्योंकि उसके अंदर वो जो पाइथन था वो नहा रहा था और उसकी बॉडी काफी जल्दी जल्दी रिकवर कर रही थी। और युवान जैसे ही अपने एक उंगली से उस पानी को छूती एक अलग ही ये प्रेशर फील कर ये समझ गया था ये जो पुल है ये बॉडी टेम्परिंग के लिए काफी अच्छा। लुलुओ से भी ये कहता है पर उसे एक्सटर्नल टेम्परिंग कभी करना ही नहीं था। और ये युवान फील करता है कि जो फायर एंड वाटर ड्रैगन जहां पर ये सेंट जेनेसिस पीक अपनी बॉडी को टेम्पर्ड करता है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर। तो इसके मिथिकल सेंट बॉडी के अगले लेवल जिसको कि हम गोल्डन ब्लड स्टेज कहते हैं शायद उसके लिए काफी अच्छा हो सकता। और युवान यहाँ पर किसी वेसल में ये पानी भरने लगता पर पाइथन इस समय इसकी तरफ देखकर फुफकारने लगा कि ये इसके लिए भी काफी अच्छा है। बदले में युवान इसके लिए भी कुछ बॉटल पानी के छोड़ देते। और वैसे भी ये जो लिंक अब ये लुलुओ के साथ रहने वाला था। अब युवान यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर को और फैला और यहाँ पर एक वुडन टैबलेट इसे फील होता। पहले नहीं लगता है शायद ये डिवाइन स्टेबलिशिंग ट्रेजर हो सकता पर शायद ये था नहीं। लुलुओ इसको उठा लेती है और इसके साथ खेलने लगती है पर बाद में ये युवान को ही दे देती है और इसका यही मानना इन्हें पता तो नहीं चल रहा है पर ये नॉर्मल आइटम तो नहीं हो। अब लुलुओ इसे ऐसे ही देने लगती है। युवान लेना नहीं चाहता पर इसके बार बार कहने पर ये इसे रख लेता है। ये इसका ये सीधा कहना था कि मुझे तो पाइथन मिल चुका है लिटिल लिंग जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। फ्रूट्स भी एक मिल ही गया है। फिलहाल ये दोनों पानी से बाहर आ चुके थे। लुलुओ भी काफ़ी खुश थे। दोनों थोड़ी बातें करते और उसके बाद अपने अपने रास्ते निकल जाते और जाने से पहले कि हम डीपर रीजन्स में दोबारा मिलेंगे ये निकल जाते। और युवान लुलुओ के लिए चिंतित भी नहीं था क्योंकि ये जानता था ये लड़की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, साथ में इसके पास वो पाइथन भी है प्लस उसका वो बर्ड। इस दौरान इसे ख्याल आता है कि याओया और टुनटुन कैसे होंगे। इसे जल्दी से डीपर रीजन्स में जाना पड़ेगा। एक दिन निकल जाते हैं और युवान फाइनली अपने टीम यानी जिन जैंग गुहोंगी वगैरह से मिल लेते। वो लोग भी पूछते नहीं है क्योंकि सभी का अपने एक सीक्रेट होता है और युवान गया भी होगा तो किसी अपने पर्सनल काम से गया होगा। अब ये लोग साथ में आगे बढ़ते रहते हैं और बीच बीच में युवान उस वाटर एलिमेंट को यूज करके गोल्डन वाटर अपने मिथिकल सेंट बॉडी को लगातार प्रैक्टिस करते रहते क्योंकि इसे मालूम था डीपर रीजन में जाने से अगर इसकी मिथिकल सेंट बॉडी थर्ड लेवल पे पहुंच गई तो शायद ये कुछ लोगों से बस अपने फिजिकल बॉडी के दम पर फाइट कर पाएगा। इस दौरान सफर में 8 और दिन गुजर चुके थे और युवान लगातार रात के टाइम में इस वाटर टेम्परिंग को करते रहता था। हालांकि पेन काफी था पर इसमें फायदा धीरे धीरे हो रहा था। इसकी बॉडी पर एक हल्का सा ही सही पर ब्लडिश कलर आने लगा था और युवान के बॉडी में एक गोल्डन ब्लड सा बनने लगा जो कि इसके हर एक नस नाड़ियों को मानो स्ट्रेंथ दे रहा हो, बॉडी को मैच्योर कर रहा हो। और युवान सोचता अगर कोई बंदा अपनी बॉडी एक हाई लेवल तक कल्टीवेट कर ले तो उसकी बॉडी भी सेंट लेवल पे जा सकती जो कि इस दुनिया में सबसे टॉप लेवल माना जाता। और युवान फिलहाल सोचता है कि अभी अगर इसे फानियाओ से फाइट करना है तो बस अपने फिजिकल बॉडी के दम पर 1-2 पंचेस में उसे गिरा सकता क्योंकि शायद गोल्डन ब्लड स्टेज होंगिया पीक के जो सबसे बड़े जीनियस शांगचुन क्यू उन्होंने भी हासिल नहीं किया है। हालांकि वो रियल मिथिकल बॉडी प्रैक्टिस करते और युवान इसका सिंपलर वर्जन फिर भी। और युवान भी सोचता अगर ट्रू फिजिकल बॉडी मिथिकल सेंट बॉडी मिल जाए फ्यूचर में तो और मजा आएगा। युवान इस दौरान प्रैक्टिस कर रहा था और गुओंगी आती है और युवान के थोड़े मजे लेते कि तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी। होंगी भी इस दौरान सीरियस हो जाती कि हमें एक मैसेंजर मिला जो कि हमारे चोजन वंस ने भेजा था और हम डीपर रीजन्स में आधे दिन में पहुंच जाएंगे। चोजन वंस हमें वहीं मिले और ये जो मैसेंजर था इन्हीं के साथ ट्रैवल कर रहा ये पहाड़ी के करीब और मैसेंजर बोलता है कि हमें फिलहाल यहाँ पे रुकना पड़ेगा। यहीं पे कुछ आगे में चोजन वंस बाहर आएंगे और हम उसके बाद उनके साथ ही अंदर की तरफ जाएंगे। सभी इनकी बात मान लेते। इधर इन्हें सामने में थोड़ी हलचल देखने को मिली। कुछ डिसाइपल्स जाकर के वहां पर पता करने की कोशिश करते। अब जो डिसाइपल था जो कि आगे बढ़ रहा था उसे कांगजुआन सेक्ट वाले रोके। इनके बैच को देखकर पहचान जाता। वो कहता अच्छा तो ये तुम लोग हो। अब ये बताने लगता है स्टोरी कि तुम्हारा ही एक चीफ डिसाइपल है जाओ युवान करके जिसने कि सैक्रेड पैलेस के 2 चीफ डिसाइपल्स को मार दिया जिसके वजह से तुम्हारे ही कांगजुआन सेक्ट के एक चीफ डिसाइपल जो कि होंगिया पिक उसका एक हाथ सैक्रेड पैलेस वालों ने उखाड़ दिया है और तुम्हारे ही बाकी जो चीफ डिसाइपल्स हैं उनको वो घेर के रखे हुए हैं। और इस समय युवान आगे आता है कहता है कि क्या तुम मुझे वहां पर लेके जा सकते हो।
युवान हालांकि स्माइल दे रहा था, पर इसके अंदर एक कोल्ड ऑरा को फील किया जा सकता था। इधर सीन शिफ्ट होता है और सिटी के वेस्ट वाले एरिया को दिखाया जाता है, और यहाँ पर कांगजुआन सेक्ट के डिसाइपल्स और सैक्रेड पैलेस के डिसाइपल्स एक साथ इकट्ठा थे। और कांगजुआन सेक्ट के टोटल 5 चीफ डिसाइपल्स, और इनके सामने में और पीछे में भी, सामने में तो सैक्रेड पैलेस वाले थे और पीछे में इनके अपने साथी लोग थे। और यहाँ पर एक बंदा हंस रहा था कि अगर हम इन सभी को मार दें तो कांगजुआन सेक्ट वालों को काफी बड़ा लॉस होने वाला। और दूर से एक बंदा देखकर हंस रहा था, हेवनली घोस्ट सेक्ट का था ये। इसका नाम लियो फू, और ये वहां का एक चीफ डिसाइपल, क्योंकि कुछ समय पहले चीफ डिसाइपल टांग मुंगजिन से इसका फाइट हुआ था, जो कि कांगजुआन सेक्ट की है, और उन्होंने इसे हरा दिया था। हालांकि इसके पीछे एक बंदा खड़ा, अगर युवान होता तो पहचान जाता। ये था जेंग जू, जो कि युवान से सैक्रेड रिमेन्स डोमेन में मिला था, और ये कांगजुआन सेक्ट में मानो एक बंदे को ढूंढ युवान, और अभी तक वो उसे देखने को नहीं मिला। इसके आसपास से फेरी पैलेस वाले, स्वॉर्ड सेक्ट वाले, नॉर्दर्न ड्रैगन हॉल वाले, ये सभी लोग खड़े थे। और इन भीड़ में से कुछ फैमिलियर लोग मिलते, जैसे कि फेरी पैलेस की सूक्यू किंग यू को तो ये जानता था। स्वॉर्ड सेक्ट में ऐसे ब्लाइंड स्वॉर्ड ली चुनजुन देखने को मिलता है, और नॉर्दर्न ड्रैगन हॉल में निंग सा, ये सभी युवान के पुराने साथी। अगर जो पहले से ये सीरीज देख रहा है तो उसे पता होगा। बस यहाँ पर 2 लोग प्रेजेंट नहीं थे, एक जाओ युवान और दूसरी लू लुओ। और इशारों में ये सभी एक दूसरे को हाय हेलो तो कर चुके थे, दूसरे सेक्ट में थे, पर दोस्ती होती है। इधर फेरी पैलेस वाले भी बात कर रहे थे। इन्हें मैसेज मिला था फेरी पैलेस के ही टांग जायोयान कि सैक्रेड पैलेस वालों ने इन पर कुछ समय पहले अटैक किया था। लियूफू भी बात कर रहा था कि मैंने सुना कि जायोयान करके एक बंदा है और इनके 2 चीफ डिसाइपल्स को मार चुका। क्या पता वो सच है कि गलत है, क्या पता उसने कोई ट्रिक यूज किया हो। पर फेरी पैलेस की जो किंग यू थी इसकी तरफ लुक देती है कि हमारे फेरी पैलेस के ही लोगों ने देखा था जायोयान को सैक्रेड पैलेस के दोनों चीफ डिसाइपल्स को मारते। वैसे भी किंग यू का स्टेटस काफी बड़ा था, क्योंकि फेरी पैलेस के जो सेक्ट मास्टर थे वो डायरेक्ट इसको और लुलुओ को पढ़ाते थे। लियो फू इसकी बात सुन के हंसते रहता है और ये बोलता है, क्योंकि यहाँ पर सैक्रेड पैलेस के 8 डिसाइपल्स इकट्ठे, चीफ डिसाइपल, तो युवान यहाँ पर आएगा भी। और तुम देख सकती हो होंग्या पिक का जो चेंजे है उसका तो एक हाथ उन्होंने डैमेज भी कर दिया है, पर फिर भी किंग यू डिफेंड कर रही थी कि जाओ युवान हमारे कांगमांग कॉन्टिनेंट का नंबर 1 डिसाइपल है। हालांकि लियो फू इरिटेटेड होता है पर कुछ कर नहीं पाता है। इस दौरान ब्लाइंड स्वॉर्ड भी प्रिंस इवान को डिफेंड कर रहा था। हालांकि ये स्वॉर्ड सेक्ट का था, फिर भी हेवनली घोस्ट सेक्ट को एक लुक दे रहा था, क्योंकि ब्लाइंड स्वॉर्ड भी स्वॉर्ड सेक्ट में काफी फेमस। उनकी एक टेक्निक थी जिसको कि शायद चोजन मनी प्रैक्टिस कर सकते थे, और ली चुनजुन उसे प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि वो इतना ज्यादा जीनियस। इधर टांग मुंगजिन को दिखाया जाता है, इसके चेहरे पर एक कोल्ड एक्सप्रेशन, और ये सैक्रेड पैलेस के लोगों की तरफ देख रही थी, खास करके 2 पावरफुल लोग जो कि इनके सैक्रेड पैलेस के नंबर 1 और 2 चीफ डिसाइपल्स। एक था वो टियान और दूसरा था जाओ सिंह। ये जाओ सिंह ही जो कि फिजिकल बॉडी में काफी स्ट्रांग, जिसने चेंजे के हाथ को ही तोड़ मरोड़ दिया था। और वो टियान मजे ले रहा था फिलहाल कि टांग मुंगजिन अब कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे एक साथी ने हमारे 2 चीफ डिसाइपल्स को मारा है, अगर वो उसको तुम सौंप दो हमें तो शायद तुम लोग बच सकते। फिलहाल इनका डिस्कशन होती रहती और टांग मुंगजिन भी कुछ खरे खरे शब्द इन्हें सुनाती रहती है। वही जाओ सिंह मजे ले रहा था कि मैंने सुना था कि सैक्रेड पैलेस, सॉरी, होंग्या पीक वालों का फिजिकल बॉडी काफी स्ट्रांग होता है, पर चेंजे तो उतना स्ट्रांग था नहीं, मैंने उसके हाथ को ही तोड़ दिया। चेंजे फिर से अग्रेसिव होता है कि दोबारा फाइट करके देख, पर मुंगजिन इसे रोकती है। इधर सैक्रेड पैलेस वाले एक अफवाह फैला रहे थे कि जाओ युवान ने पीछे से इनके सैक्रेड पैलेस पर अटैक कर दिया था, नहीं तो इनके 2 डिसाइपल्स मारे नहीं जाते। टांग मुंगजिन, सू याओ दोनों इनकी तरफ ही देख रहे थे, और टांग मुंगजिन भी डिफेंड कर रही थी कि जाओ युवान हमारे कांगजुआन सेक्ट का आउटस्टैंडिंग डिसाइपल, वो ऐसे मेथड्स यूज कर ही नहीं सकते। वो टियान हंसने लगा कि अगर उसमें दम है तो सामने आना चाहिए ना। और ये लोग सैक्रेड पैलेस वाले चेंजे को उकसा रहे थे कि तुम्हारा एक हाथ जो टूटा है वो युवान की वजह से टूटा है, पर चेंजे को फर्क नहीं पड़ता है, वो समझता था ये लोग क्या करना चाहते। इधर जाओ सिंह आगे बढ़ता कि कोई और है चीफ डिसाइपल जो मेरे को टक्कर देना चाहेगा। टांग मुंगजिन आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी वो टियान कहता है कि टांग मुंगजिन तुम मुझसे फाइट कर चुकी हो और तुम मुझसे थोड़ी ही कमजोर हो, क्योंकि कांगजुआन सेक्ट यहाँ पर जो भी डिसाइपल्स थे, चीफ डिसाइपल्स मेनली, उनमें टांग मुंगजिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, और जाओ सिंह को तो ये मैच कर सकती थी पर वो टियान को नहीं। पर तभी जो बाई लीचे स्वॉर्ड पीक चीफ डिसाइपल, वो बोलता है मैं फाइट करूंगा। हालांकि बाई लीचे और युवान के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं, पर बात यहाँ पर कांगजुआन सेक्ट की थी। पर तभी जो थंडर प्रिजन पीक के चीफ डिसाइपल थे जाई यान, वो बोलते मैं फाइट करूंगा, क्योंकि बाई लीचे तुम उसे हरा नहीं पाओगे, तुम्हें भी पता। टू याओ जो कि स्नो लोटस पीक की थी, जाई यान से पूछती क्या तुम कॉन्फिडेंट हो। जाई यान मन में सोच रहे थे, हालांकि इन्हें मालूम कि शायद ये जाओ सिंह को हराना, पर एटलीस्ट संभाल तो पाएंगे।
सिचुएशन काफ़ी खराब था और सेक्रेड पैलेस वाले मानने को तैयार नहीं थे। जाइजिंग फाइनली डिसाइड कर चुका था कि मैं ट्राई करूँगा। जाओजिंग हंसता है, अच्छा तो चीफ डिसाइपल जाइयान थंडर प्रिजन पीक वाले मेरे साथ खेलना चाहते हैं। जाइयान यहाँ पर एक पावरफुल थंडरस की ऑरा रिलीज करने लगता है और वहीं जाओ सिंह ये भी तैयार था और एक पंच बनाना शुरू कर चुका था। जाइयान जैसे अपनी ऑरा को उसकी तरफ भेजने वाला था, अचानक से एक हवा का झोंका बहता है, एक बिजली से चमकती है और एक बंदा अचानक से प्रकट होता है। धूल धीरे छटता है और एक ब्लैक ब्रश के ऊपर में एक बंदा बैठा हुआ था और ये बोलता है, तो ये सब मेरे वजह से हो रहा है। मैं बोलूंगा कि सीनियर जाइयान आप मुझे खेलने दो, आपको कोई जरूरत नहीं है इन बेवकूफ़ों के चक्कर में पड़ने को। लोग इसकी तरफ देखने लगे, क्या ये वही जाओ युवान है जिसने अभी 2 सेक्रेड पैलेस के डिसाइपल्स को मारा है? तो फाइनली ये बंदा आ ही गया। जाओ जिंग भी इसकी तरफ देखता है, हालांकि युवान ने जो बोला था इससे गुस्सा तो आता है। किंग यू स्माइल करती कि मैंने पहले ही कहा था कि युवान वो कभी पीछे नहीं हटता, चाहे कुछ भी हो जाए। लियो फू का चेहरा देखने लायक, पर ये फिर भी कहता है ये आ तो गया है पर शायद जा नहीं पाए, इतने सारे चीफ डिसाइपल्स हैं। इधर ब्लाइंड्स हालांकि देख नहीं सकता था पर अपने ऑरा से युवान को फील कर रहे थे कि ये बंदा और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। ली चुनजुन की आंखों में एक इमोशन सा था और ये मन ही मन, युवान तुम स्ट्रांग बन चुके हो पर मैं तुम्हारा पीछा करते रहूं। निंगजांग इधर ये एक बैटल में नहीं आता, इसके अंदर भी एक एग्रेशन था कि मैं युवान से फिर से फाइट करना चाहता। जेंगजू कुछ बोलता नहीं पर इसकी आंखें भी थोड़ी इमोशंस तो दिखाई रही। जब सेंट रेवेंस डोमेन जेंगजू का मदद किया था युवान, तब से वो बंदा थोड़ा बदल गया था। हालांकि पहले भी अच्छा, पर पहले इमोशंस नहीं हुआ करते थे, दोस्ती नाम की चीज नहीं थी। इधर फेरी पैलेस के भी डिसाइपल्स किंग यू से कहती है पर इसे नहीं आना चाहिए था, सेक्रेड पैलेस वाले शायद इसे छोड़ेंगे नहीं। पर किंग यू फिर भी कहती है अगर ये आया है तो ऐसे कभी नहीं आ सकता, इसके पास कुछ ना कुछ प्लान होगा। फेरी पैलेस के बाकी डिसाइपल्स कहती हैं, खास करके मेन चीफ डिसाइपल, कि फानियाओ को मार चुका है तो कैपेबल तो है ये बंदा, पर जाओ सिंह वो फानियाओ से कहीं स्ट्रॉन्गर है क्योंकि जाओ सिंह 2nd नंबर का बंदा है, वही फानियाओ 3rd नंबर पे था। इधर टांग मुगजिन वगैरह भी हैरान थे कि युवान तुम्हें नहीं आना चाहिए और ये भी युवान को समझा रही थी कि जाइयान को पहले ट्राई कर लेने दो, पर युवान कहता है मैं कर सकता हूँ, आप टेंशन मत लो। जाइयान अब पीछे हट जाते पर बीच में बाईलीचे भी चिल्लाता कि युवान बेवकूफ़ बनना बंद करो, शो ऑफ हर जगह अच्छा नहीं लगता। पर युवान फिलहाल इसे इग्नोर मार देता और टांग मुगजिन से दोबारा कहता है कि ये मैटर मेरी वजह से शुरू हुआ था, मुझे ही खत्म करने दो। और जाइयान पीछे जा चुका था, युवान इसके सामने आ जाता। ये जो ब्लैक ब्रश था युवान ब्रश, अब ये फिर से सिकुड़ करके युवान के हाथों में आ जाता है। युवान यहाँ पर उन दोनों बंदों की तरफ देखता है, यानी वो टियाना और जाओ जिंग के, कि मैं हूँ जाओ कांगजुआन से, कौन मुझसे फाइट करने वाला है। वो टियान भी देखता है कि तुम हो वो जाओ युवान, कौन सा ट्रिक तुमने यूज किया। जाओ युवान कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है, इससे मालूम था बस पावर दिखाने की जरूरत है, खुद समझ जाएंगे। और ये दोबारा से रिपीट करता है, फाइट कौन करने वाला वो बताओ। लोग हैरान थे, यार ये बंदा कितना एरोगेंट है। और वो टियान जाओ जिंग से कहता कि आजकल के बच्चे समझते नहीं है, जाओ इसे कुछ सिखा के आओ। जाओ जिंग आगे आ चुका था और जाओ युवान की तरफ लुक देता कि तुम अगर छिपे रहते तो शायद बच भी जाते, पर शायद तुम्हारे पास रिग्रेट करने का भी मौका नहीं हो। अब जाओ जिंग की बॉडी से एक प्रेशर निकलता है, इसकी बॉडी एक्सपैंड होने लगती और मानो ये एक फेरोसियस एप के समान, इसके पावर से ही जमीन में क्रैक होने लगता और काफी तेजी से ये युवान की तरफ बढ़ता। जाओ युवान इसके पहले अटैक को तो ब्लॉक कर देता है, डॉज कर लेता है, पर दूसरा अटैक जाओ जिंग जाओ युवान की एकदम हेड को एम करके करता है। युवान भी अब सीरियस हो चुका था, इसकी स्किन चमकती है जेड कलर में, यानी सिल्वर कलर। 2nd लेवल ये यूज कर रहा था अपने बॉडी पावर का, और शायद वो भी फुल पावर नहीं था। और काउंटर में उस आते हुए पंच की तरफ एक पंच बढ़ा देते, दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते, जमीन में अपने आप क्रैक्स आने लगे थे। लोग देखकर हैरान थे कि दोनों अपनी जगह पर खड़े थे, न तो कोई आगे हट रहा था न तो कोई पीछे जा रहा था। जाओ जिंग के लिए सरप्राइज नहीं थे क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी स्ट्रॉन्गर है, पर युवान ने जो किया था वो हैरान करने वाला था। और जाओ जिंग भी कहता मानना पड़ेगा तुमने अपनी फिजिकल बॉडी भी कल्टीवेट किया है, पर ये और ज्यादा फियर्स होते जाता। ये मैंने होंगिया चीफ डिसाइपल का हाथ उखाड़ा था, देखता हूं तुम्हारा क्या उखाड़ना है। अब इसकी बॉडी से ब्लैक लाइट और ज्यादा इंटेंसिवली बाहर निकलने लगा और एक के बाद एक कई सारे फिस्ट अटैक एयर में ये मारने लगा। हालांकि युवान भी इन्हें काउंटर करना शुरू कर चुका था। लोग हैरान थे कि युवान अभी तक अटैक नहीं किया था ज्यादातर, और जो भी अटैक थे जाओ जिंग ये एक एक को ब्लॉक कर दे रहा था। इतना तो इन्हें समझ में आ चुका था कि युवान इतना स्ट्रांग है, शायद फानियाओ को मार सकता। इधर वो टियन चिल्लाता कि जाओ जिंग खेलना बंद करो। जाओ जिंग भी कहता है अरे यार इसकी फिजिकल बॉडी सच में स्ट्रांग है, बहुत कम ही बंदे मुझे ऐसे मिले हैं। अब जाओ जिंग जाओ युवान की तरफ देख कि अब मैं सीरियस होने वाला, अभी तक मैंने अपना 60% पावर भी यूज नहीं किया। युवान भी हंसता और कहता है
तभी मुझे लग रहा था ये लड़कियों के हाथ क्यों मुझसे टकरा रहे हैं। अब जाउजिंग पर लोग हंसने लगे और एक किलिंग इंटेंट इसके अंदर जागने लगा। जाउजिंग की बॉडी दोबारा से एक्सपेंड होती है और ये 10 मीटर का लगभग हो चुका था। फिलहाल ये जो टेक्निक ये यूज कर रहा था इसे एप डेमन टेक्निक कहते हैं और टांग मुक्जिन जानती थी इसी टेक्निक की मदद से इसने चेंजे को परास्त किया था। यानी जाओ सिंह अब अपना फुल पावर यूज कर। पर जब ये अपने पावर को यूज कर रहा था युवान हंस के कहता है, तो मैं तुम्हें भी बता दूं कि अभी तक मैं बस अपना 30% पावर यूज कर रहा था। और युवान के हार्ट में गोल्डन ब्लड इस समय वाइब्रेट करता है, मानो उसकी नसें युवान की हर एक बॉडी को स्ट्रेंथ देने लगी। और युवान हंस के कहता, अब मैं तुम्हें पावर दिखाता हूं, कांगजुआन सेक्ट का ट्रू फिजिकल पावर। इधर किंग यू वगैरह भी थोड़े नर्वस थे जाओ सिंह के पावर को देख, और चीफ डिसाइपल लीफू ये मन ही मन खुश हो रहा था। इधर जाओ सिंह एक पावरफुल अटैक एप डेमन साम प्रिंस युवान की तरफ पढ़ा देता है। बेसिकली एक पंच शैडो था जो कि मानो युवान को घेर चुका था। टांग मुक्जिन वगैरह इधर अपनी ऑरा को रिलीज करने लगा ताकि युवान की मदद कर पाए। तभी इनको बीच में वो टियान रोक लेता है और बाकी चीफ डिसाइपल्स। जाओ सिंह चिल्लाता कि अपने घुटने पर हो जाओ बच्चे, पर युवान को फर्क नहीं पड़ता। युवान के बॉडी पर गोल्डन लाइट पैटर्न चमकने लगा, खास करके इसके हाथों पर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स मानो इकट्ठा हो रहा, जो कि गोल्डन ब्लड स्टेज का कमाल था। और युवान ने भी इस पावर को टेस्ट तो अभी तक किया नहीं था। और जो जाओजिंग का अटैक आ रहा था युवान इस पर डायरेक्ट अटैक करता। लोगों को लगता है ये मरना चाहता, क्योंकि पिछले बार जब होंगिया पिक के चीफ डिसाइपल ने ट्राई किया था तो उनका हाथ ही लगभग टूट गया था। पर शायद अब काफी लेट हो चुका है लोगों के हिसाब से। दोनों अटैक फाइनली एक दूसरे से टकराते हैं और खतरनाक लेवल के शॉक वेव चारों तरफ फैलने लगे थे। इवन नीचे की जो जमीन थी उसके भी कई लेयर बाहर निकलने लगे। बहुत सारे डिसाइपल्स यहाँ से पीछे हट जाते, धीरे धीरे धूल शांत होती और अभी भी दो लोग खड़े दिखाई देते और दोनों के पंजे एक दूसरे को अभी भी टच कर रहे थे। दोनों की बॉडी मूव नहीं कर रही थी। किसी को समझ में नहीं आता कि कौन जीता। वो टियान भी ध्यान से देख रहा था। वो टियान कहता है बाकियों से कि जाओ सिंह जीत गया हो, इसका पंच इतना पावरफुल है कि मुझे भी अपना अच्छा खासा पावर यूज करना पड़ता है। टांग मुक्जिन और बाकी लोग ये काफी नर्वस थे। वहीं बाइलीचे चिल्ला रहा था, यार ये युवान कितना बेवकूफ, फालतू में हमारा नाम खराब हो रहा है। बाकी लोग कुछ नहीं बोलते, बस चिंतित। इधर युवान और जाओ सिंह एक जगह पर थोड़ी देर खड़े रहते हैं। युवान अब इधर थोड़ा पीछे हटता है, अपने पंजे को पीछे कर चुका और जाओ सिंह को पार करता। और जाओ सिंह अभी भी मूव नहीं कर रहा था। लोग हैरान थे युवान की तरफ देख। वो टियान चिल्लाता है कि जाओ सिंह क्या कर रहे हो। अभी भी जाओ सिंह से एक भी आवाज नहीं आती। वो टियान अब युवान की तरफ चिल्लाता, तुमने उसको क्या किया। जाओ युवान के कदम रुक जाते और युवान कहता है, जितना मैंने सोचा था कि सैक्रेड पैलेस का फिजिकल पावर काफी स्ट्रांग होगा, पर शायद ये है नहीं, और तुम लोग हमारे कांगजुआन सेक्ट पर हंस रहे थे। युवान अब जाओ सिंह की तरफ देखता है और अपने 2 फिंगर्स को मूव करता। अचानक से जाओ सिंह एकदम नीचे जमीन पे गिर जाता है और उसका जो हाथ टूट चुका था, ब्लड चारों तरफ से फैलने लगा। किसी को समझ में नहीं आया, खास करके वो जो हेवनली घोस्ट सेक्ट का बंदा था उसका तो चेहरा देखने लायक। अब इन्हें समझ में आने लगा, बाकी भी जो चीफ डिसाइपल्स थे अलग अलग सेक्ट, कि यार ये बंदा ये सेंट जेनेसिस पीक का है, कांगजुआन सेक्ट के, पर उसका नाम काफी ऊंचा कर रहा है और शायद एक गार्जियन असुरा है। और इधर किंग यू लीफो की तरफ देख रही थी। लीफो इससे अब नजरें चुराने लगा। लोगों को समझ में आ चुका ये कांगजुआन सेक्ट का जो यंगेस्ट चीफ डिसाइपल है, यही सबसे शायद स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। और फेरी पैलेस की जो मेन चीफ डिसाइपल्स थी वो किंग यू से कहे, तुम्हारा फ्रेंड सच में काफी फियरसम है। और इसने सभी का मुंह बंद कर दिया, एकदम डायरेक्ट फाइट। अब कोई कुछ नहीं बोल सकता कि इसने कुछ इधर उधर का काम किया, क्योंकि जाओ सिंह ये अधमरा सा हो चुका। इधर ब्लाइंड स्वॉर्ड निंगजान वगैरह को दिखाया जाता। ब्लाइंड स्वॉर्ड तो पहले ही फील कर चुका था कि युवान ज्यादा पावरफुल है। निंगजान अब इसे समझ में आता और लिनजुन इस पंच का अंदाजा लगा रहा कि ये बंदा हमारे से अभी भी बहुत आगे, पर मजा तो आएगा, मैं तो इसे फॉलो करते रहूं, ये मन ही मन में कहता। ली चिंजुन थोड़ा इमोशनल था और कहता है कि जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ इसी बंदे को याद करता हूं। निंगजांग इसके मजे लेने लगा कि तुम अंधे तो हो पर ऐसा गिर गए, मतलब एक लड़के से प्यार। बोलता पूरा नहीं है पर ली चुनचुन समझ जाता। ये तुरंत ही अपनी ब्लाइंड स्वॉर्ड के ओरा रिलीज करने लगा। निंगजांग यहाँ से भागता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। टांग नोंगजिन भी युवान की तरफ देखती कि इसका स्ट्रेंथ फिर से बढ़ चुका। बाई लीचे जो कि पहले कुछ बोल रहा था ये समझ चुका था कि युवान इनसे कहीं ऊपर जा चुका है। युवान फिलहाल टांग नोंगजिन को ग्रीट करता कि चलिए मैंने रोज नहीं। जियान भी कहते हैं कि हमारा जजमेंट गलत, तुम सच में काफी काबिल हो। और टांग नोंगजिन इस दौरान कहती है कि वो टियान पागल हो सकता, मतलब वो भी अटैक कर सकता, पर युवान तैयार था। सैक्रेड पैलेस वाले अपनी ओरा रिलीज करने लगे और युवान भी इनकी तरफ देख ये फाइट करना चाहते, आखिरी तक साथ दूंगा, आ जाओ। इधर जो इसके साथी थे यानी जिनजैंग फाइनली यहाँ पर पहुंच चुके थे। सातों चीफ डिसाइपल्स कांगजुआन सेक्ट के अब इकट्ठा हो चुके थे। सिचुएशन देख के ये समझ गए कि ये सब युवान का ही काम है
इधर अचानक से कुछ पावरफुल ऑराज रिलीज होने लगा और ये जो प्रेशर लोग समझ सकते थे ये चोजन वंस का प्रेशर है। जब युवान भी इस तरफ देखता है कि शायद अब याव याव भी आने वाली हो। 1 महीने से ऊपर हो चुका और ये उसे काफी मिस, और उस टुनटुन को भी। अचानक से यहाँ पर सबसे पहले एक व्हाइट रोब में बंदा प्रकट हो सेक्रेट पैलेस के साथ, और जाओ युवान भी इसी को देख रहा। ये टांग मुगजिन वगैरह से पूछ, ये है मुगजिन नाम बताती है, इसका नाम है जिन चैनजी। ये सेक्रेट पैलेस का है, रैंक शिफ्ट है, पूरे जो चोजन रैंकिंग है कांगजुआन हेवन में, और अपने सेक्ट में ये 3रे नंबर का बंदा है। वो टियान वगैरह जब देखते कि जिन चांजी आ गया तो ये काफी खुश हो जाते कि अब आएगा ना मजा। जिन चांजी भी पूछते ये मैटर क्या है। वो टियान से पूरी बातें बता। जिन चांजी को गुस्सा आता कि ये जाओ जिंग भी किसी काम का नहीं निकला, और सिर्फ पुरानी बातें भी वो बताता है कि हमारे 2 चीफ डिसाइपल्स इस बंदे ने पहले ही मार चुका और इसको भी इसी बंदे ने इंजर्ड किया है। और ये उंगली दिखाता है प्रिंस युवान की तरफ। पहले तो जिन चांजिन को डांट लगाता, फिर कहता यार ये निंगमो और फान याओ ये काम के नहीं थे लगता। अच्छा हुआ मारे गए, पर कुछ भी हो वो थे तो हमारे सेक्रेट पैलेस के, तो रिवेंज तो बनता है। और जब ये नाम बताता है जावियो तो जिन चांजी भी हैरान, क्योंकि इनके जो सेक्रेट पैलेस के सेक्ट मास्टर थे उन्होंने इसी बंदे को जिंदा बोला था, या तो एटलीस्ट बॉडी लेके आने। और जिन चांजी हैरान था कि ये बंदा तो अल्फा के 7th लेयर पे हमारे सेक्ट मास्टर ने इसे क्यों लाने को बोला था। अब ये युवान की तरफ देखता है और पूछता है तो तुम ही हो वो जिसने हमारे 2 डिसाइपल्स को मारा है। तभी बीच में टांग मुगजिन बोलते कि तुम्हें जो भी करना है हमारे चोजन वन का वेट कर लो। तुम एक चोजन वन और हम लोग चीफ डिसाइपल, तुम्हें इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। जिन चैंजी स्माइल करता है और ये टांग मुगजिन को इग्नोर कर देता, और जाओ युवान भी इसी की आंखों में देख रहा था, इससे फर्क पड़ता ही नहीं। और जाओ युवान से डायलॉग भी मार कि तुम सेक्रेट पैलेस वाले थोड़े अपने हाथ बांधना सीख लो, तुम चोजन वन। जिन चैंजी भी हैरान कि तुम्हारी आवाज तुम्हारी टोन काफी रूड है, और ये हंस के कहते हैं वैसे तो मैं चोजन वन और मैं तुम्हारे जैसे से क्यों डील करूंगा, मुझ पर लोग हंसेंगे नहीं। टांग मुगजिन भी रिलैक्स फील करते कि चलो ये अटैक नहीं करे। जिन चैंजी अभी सभी को देख रहा था, फिर अचानक से एक अलग हंसी हंस, लेकिन दूसरी बात, मुझे दूसरों से क्या फर्क पड़ता, मेरे अपने तरीके हैं। और अचानक से इसके बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर निकलता है और एक थंडरस पावर युवान की तरफ ये लॉन्च कर चुका था। किसी को लगा नहीं कि ये अचानक से अटैक कर देगा, और ये जो अटैक था जाव युवान को 1000 मीटर दूर फेंक दिया और कई सारे पत्थरों के बीच में जाकर युवान दब जाता है। लोगों को यही लगता है शायद युवान मर गया होगा, या तो एटलीस्ट अधमरा तो हो ही चुका होगा, क्योंकि जिन चैंजी काफी पावरफुल था। तो उन लोगों का अंदाजा यही कि चीफ डिसाइपल युवान मारे गए होंगे। इधर किंग यू वगैरह को दिखाया जाता, इनका चेहरा एकदम उतर चुका। किसी को लगा नहीं था कि यार ये बंदा इतना धूर्त होगा, पहले बोलेगा कि मैं क्यों अटैक करूं और अचानक से अटैक कर दे। दूसरी बात, वो भी एक चीफ डिसाइपल। टांग मुगजिन चिल्लाती है कि तुम्हारी इतनी मजाल जिन चैंजी। इसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और ये बोलती कि तुमने रूल तोड़ा है, हमारे कांगजुआन सेक्ट वाले तुम्हें छोड़ेंगे। जिन चैंजी दोबारा से कि जो होना था वो तो हो चुका, अगर तुम्हारे कांगजुआन सेक्ट वाले फाइट करेंगे तो हम भी तैयार हैं, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे चोजन वन एक चीफ डिसाइपल के लिए फाइट करेंगे। ये सब तो बोल रहा था, पर टांग मुगजिन एक चीज जानती थी, कोई फाइट करे या ना करे एक लड़की है जो कि इसे छोड़ेगी नहीं, और ये जानती थी कि याओ याओ वो कितनी पावरफुल। शायद चोजन वंश में भी एक आधी 2 लोग होंगे जो उसे बराबर का टक्कर दे या ना भी दे पाए, और साथ में एक कुत्ता भी है टुनटुन, और वो कितना फियर से सभी को पता है। इधर जिन चैंजी स्माइल कर रहा था, तभी पत्थरों में कुछ हरकत होती है। ये लोग चिल्ला रहे थे, टांग मुगजिन मारा युवान 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 बाहर आता, ये टेंशन मत। हालांकि युवान थोड़ा इसके कपड़े उपड़े गंदे हो, पर ये पूरी तरह से सुरक्षित, और सभी लोग और ज्यादा हैरान हो जाते कि यार जिन चैंजी ने फुल पावर में अटैक किया था, ये बच कैसे गया। जिन चैंजी भी इसकी तरफ देख, किंग यू वगैरह थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। इधर युवान चिल्ला और जिन चैंजी की तरफ हंस के कहते कि तुम सेक्रेट पैलेस सुधरोगे नहीं, और ये गालियां मार। वो टियान वगैरह को समझ में नहीं आ रहा कि युवान सर्वाइव कैसे किया। जिन चैंजी भी फाइनली बोलते कि तुम सर्वाइव कर गए, तुम्हारा लाइफ काफी टफ। युवान इस एक येलो लिक्विड यूज, अगर किसी को याद, जेनेसिस रिजर्वॉयर में इसे ड्रैगन सलाइवा ट्रू वाटर मिला, जिसका कि डिफेंस नेचर काफी पावरफुल था। और युवान को पहले से शंका था कि जिन चैंजी अच्छा होगा नहीं, तो इसने एक्टिवेट करके रखा था उस पावर को, पर इस पावर को ज्यादा यूज नहीं कर सकता था क्योंकि सलाइवा वाटर इसके पास लिमिटेड। और जिन चैंजी भी अंदाजन लगा लेते कि तुम जो भी यूज किए थे, शायद कोई ट्रेजर यूज किए थे, कितने बार यूज कर पाओगे, 1 बार 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 10 बार, आज जाओगे कहां पर। पर क्योंकि अब युवान तैयार, तो कोई भी अटैक इतना आसानी से तो इसे मार नहीं सकता। और जिन चैंजी फिर से हंस के कहते कि इस बार तो तुम मारे जाओ। ये दोबारा से आगे बढ़ता, और अचानक से ये फील करता है मानो उसकी बॉडी फ्रीज हो गई, एक डेंजरस वेव ऑफ एनर्जी इसकी तरफ बढ़ रही। सामने की तरफ ये देख, जहां से एक वुमेन उतर रही, दिखने में बल्ला की खूबसूरत, और इसे देख के भी
मानो लोगों के इमोशंस उमड़ने लगे और उधर से आवाज है, तुम उसे मारना चाहते हो। आवाज में एक क्रोध था। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।